जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। बीएसएफ एससीएम एएसआई भर्ती 2024 जिसका एग्जाम होना बाकी रह चुका है। फिजिकल कंप्लीट हुए लगभग 1 साल होने वाला और आप में से जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई कर रखा था वो एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे होंगे कब इसका एग्जाम होने का है। तो सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। लगभग आपकी जो एग्जाम डेट है वो क्लियर होने जा रही है और इस डेट में आपकी तैयारी भी कराई जा रही है कि इस महीने आप लोगों का एग्जाम है वो हो जाए। तो जितने भी बच्चे अगर बीएसएफ एससीएम एएसआई का फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है तो अब आप लोग जुट जाओ अपनी तैयारी करने में, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय शेष नहीं रह गया। अगर अभी भी आप लोग ढिलाई करोगे तो मैं इतना कह सकता हूँ कि फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपके पास है समय नहीं है और आप लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, क्योंकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आप लोग वैसे अपने आप को आउट मान सकते हो। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीएसएफ एससीएम और एएसआई का फिजिकल तो निकल चुका होगा, लेकिन साथ के साथ वो किसी अन्य एग्जाम में भी सिलेक्शन ले चुके होंगे, लेकिन कंपटीशन इसका इसमें बहुत कम हो चुका है। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो तैयारी करेंगे जब इसका कोई नोटिस आएगा, उसमें पता चल जाए कि हमारा एग्जाम इस डेट में, उसके बाद हम तैयारी करेंगे तो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इतना बात आप लोग जान लीजिएगा। और इसके एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, जो आपका नोटिस आता रहता है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो उससे अभी तक आपने हमारे ज्वाइन नहीं कर रखा है उसे जरूर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप अपना डाउट मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, जिसकी लिंक है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे रखी है। वहां पर काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कर रखा होगा तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपका एक एक करके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो आपको पता है बीएसएफ एससीएम और एएसआई भर्ती या एएसआई भर्ती 2024 में ये भर्ती आई थी, 2025 में इसका फिजिकल हो चुका था। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। इस भर्ती को 2025 की मान करके आप लोग चल रहे हो। कुल पद कितने हैं? तो पहले 1500 प्लस पद आए थे, फिर बढ़कर के आपके 1726 पद हो गए थे। ठीक है, अब एग्जाम डेट कब और टाइपिंग करते रहे। देखो आपको पता है कि एससीएम और एएसआई में टाइपिंग है, तो जिन बच्चों ने टाइपिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग अपनी टाइपिंग करते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में ही फेल होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जाम करो, क्योंकि देखो सिलेबस है इस एग्जाम का और अन्य एग्जामों का ज्यादातर तो सेम ही है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इसमें पूछा रहा है वो अन्य एग्जामों में नहीं पूछा जाता। बस इतना फर्क होता है, बाकी के टॉपिक भी आपके सेम है। लेकिन मेन चीज आ जाती है टाइपिंग करते रहे। जितनी आप लोग टाइपिंग में ढिलाई करोगे, टाइपिंग नहीं करोगे, आप लोग सोचोगे हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं उसके बाद टाइपिंग करेंगे, तो ये देखो फिर गलत बात हो जाएगी, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। अब बात आ जाती है कि एग्जाम डेट है। तो एग्जाम डेट की बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम है उसकी तैयारी चल रही है मार्च में। कब? मार्च में आपकी तैयारी चल रही है। मार्च से पहले आपका एग्जाम होने की संभावना ना के बराबर आ जाती है, क्योंकि इससे आपका जो एग्जाम होगा एसएससी जीडी का जो एग्जाम लगा हुआ है 2026 वाली भर्ती का, जिसका फॉर्म भरे जा चुके हैं, आपने फॉर्म भरना होगा तो आप उसकी तैयारी भी कर रहे हो। मार्च में इसका एग्जाम होगा। जो बच्चे देखो सोच रहे हैं कि परीक्षा बहुत डिले हो रही है, तो मैं आपसे कहूंगा आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, जो हुआ सो उसे भूल जाओ, आप तैयारी करते रहो। बिना तैयारी करे कुछ नहीं, मार्च में तैयारी होगी, मार्च से पहले एग्जाम नहीं। क्योंकि इस वैकेंसी को अगर जितने मैं कहना चाहूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस वैकेंसी के इंतजार में इतना परेशान हो चुके हैं, उन्होंने तैयारी भी कम कर दी। देखो तैयारी कम करना और छोड़ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका एग्जाम तो आपको पता है कि एग्जाम होना है, लेकिन एग्जाम डिले होता जा रहा है, क्योंकि अभी जो आपकी जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आई थी उसका भी कार्यक्रम चल रहा है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मार्च में मान करके आप लोग तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूँ क्योंकि भर्ती को बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है। ठीक है, अब डिले की संभावना ना के बराबर, अब जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन आप लोग मार्च में एग्जाम मान करके तैयारी है वो करते रहिएगा। ठीक है, और मार्च में ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, मार्च में ही आपके से आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी परीक्षा तिथि से 10 से 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि इसका जो नोटिस आएगा कि इस डेट में आपका एग्जाम है, इस डेट तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, तो फिर देखो आप लोग सिलेक्शन के आपके चांस कम बन जाते हो। ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, और काफी सारे बच्चे तैयारी छोड़ चुके होंगे। ठीक है, तो तैयारी छोड़ना आपके ऊपर डिपेंड है, ना छोड़ना आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहो,
परीक्षा में देरी क्यों? देखो आपको मैं बता दूं कि इस परीक्षा में अभी तक कहीं भी कोई भी ऐसा चीज क्लियर नहीं है कि परीक्षा इस वजह से आपकी डिले हुई है। काफी लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, कोई कह रहा होगा कि इसकी परीक्षा एजेंसी का चयन ही नहीं कर पाया, कुछ आप लोगों से ऐसा कह रहे होंगे कि इसमें स्टाफ की कमी की वजह से इसका एग्जाम नहीं हो पा रहा है। देखो स्टाफ तो पर्याप्त मात्रा में, कह सकते हैं लेकिन स्टाफ है नहीं है, स्टाफ तो पर्याप्त मात्रा में। जब अगर स्टाफ ना होता, ज्यादा होता तो इस वैकेंसी को और पहले कंप्लीट करा लिया जाता। ठीक है, इतना तो आप लोग ये समझ ही सकते हो, क्योंकि देखो इस भर्ती फिजिकल हुए कम से कम आपको पता है कि मार्च में आपका फिजिकल है वो स्टार्ट हुआ था 2025 में, और ये फिजिकल हुए कंप्लीट लगभग 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने तक अभी तक कहीं भी आपको कोई भी संभावना नजर नहीं है कि आपका एग्जाम है वो इस महीने चल रहा है। लेकिन अब जो संभावना बन रही है मार्च की बन रही है कि मार्च में आपका एग्जाम है वो हो सकता है। अभी मार्च भी क्लियर नहीं है कि मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन तैयारियां चल रही है कि मार्च में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। बहुत ही जल्दी इसके रिलेटेड आपको कोई भी ऑफिस नोटिस है मिलने वाला है, जो भी नोटिस आएगा मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। बाकी की आप लोग तैयारी करते रहो, इस वैकेंसी के साथ साथ टोटली आप इस पर फोकस मत करके आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा, आप इसके अलावा किसी अन्य वैकेंसी पर करते रहिएगा तैयार, क्योंकि जब इसका फिजिकल डिले होगा, इतने मतलब फिजिकल हुए 1 साल हो गया, एग्जाम हुआ, और अब इसका एग्जाम हो जाएगा, फिर रिजल्ट और उसका फिर सब कुछ प्रक्रिया होने में लगभग अभी 1 साल और बीत सकता है। इससे पहले आप किसी अन्य एग्जाम का क्वालिफाई करके उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें टाइपिंग भी है, टाइपिंग भी पर भी ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।